क्यों ना ये डॉक्यूमेंट्स अमित शाह जी के टेबल पर लेके जा रहे हो? मैं सबूत देने के लिए तैयार हूं। बड़े बड़े यहां पे बड़े बड़े नाग जो बैठे हैं, जो ईसाइयत के नाम पे लोगों को बुद्धू बना रहे हैं, ये सबूत दिखाए हैं बलात्कारी पास्टर ब्रजेंद्र के राइट हैंड ने। एजेंसियां कह रही हैं, एजेंसियां अलग अलग सीआईडी वाले, आईबी वाले, रॉ वाले जब भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, हमें सबूत नहीं मिलते जी, हमें सबूत नहीं मिलते जी। इतने बड़े बड़े सबूत पड़े हैं भैया, बलात्कारी और पखंडी पास्टरों के इससे बड़े सबूत क्या चाहिए होंगे। पंजाब के अंदर धर्म परिवर्तन का इतना बड़ा नाच चल रहा है, पखंडवाद का इतना बड़ा नाच चल रहा है कि ब्रजेंद्र पास्टर, बलात्कारी ब्रजेंद्र पास्टर का राइट हैंड, ये उसका राइट हैंड है जो मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा, और ब्रजेंद्र सिंह के वो सबूत, बलात्कारी पास्टर के वो सबूत जो दुनिया में कहीं नहीं है, वो सबूत हमने जनतक करे। पर हुआ क्या, ना तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, ना मीडिया में वो बात आई, ना ही किसी तक वो सबूत पहुंचे। ये इंटरनेशनल फंडिंग है। जब इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा है पंजाब में और इतना बड़ा धांधली चल रही है, फेक पास्टर फेक हीलिंग कर रहे हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं, मुर्दों को जिंदा करके दिखा रहे हैं, गूंगों को चलते हुए दिखा रहे हैं, उनके असल सबूत कैसे दिखाया जाता है, कैसे किया जाता है, और वो भी किसके, कौन कौन आके दिखा के गया है, किसने दिखाए हैं, ये सबूत दिखाए हैं बलात्कारी पास्टर ब्रजेंद्र के राइट हैंड ने, जो उनको अरेंज करता था, जो उसके चर्च में उसका राइट हैंड था। ब्रजेंद्र की डायरी जिसके हाथ में रहती थी, कौन सा संगत में से कौन सा बंदा उठाया जाएगा, क्या उसकी डिटेल्स हैं, उसको क्या बीमारी है, कैसे उसको चमत्कार दिखाया जाना है, कैसे उसको इस्तेमाल किया जाना है। जो बंदा उस ब्रजेंद्र बलात्कारी के साथ रहकर जिस सारे नेटवर्क को चलाता था, उस बंदे की गवाही होने के बाद मीडिया में चल रहा है, ये पूरे नेशनल मीडिया में चल रहा है, बट इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में करी गई और आज तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक खबर नहीं लगी, किसी चैनल पे मुझे वो खबर नहीं दिखाई दी। मैं साथ में बैठा हूं और मैं जिम्मेदार हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। हाँ, इस बंदे की सुरक्षा हमें जरूरी है, क्योंकि इस बंदे की सुरक्षा हमें जरूरी है क्योंकि उसको पूरा एक्सपोज करना है। इंटरनेशनल फंडिंग, और वो भी कैसे, ओमान जैसी कंट्री, दोहा कतर जैसी कंट्रीज, ईरान से, इराक से इंटरनेशनल फंडिंग। जिस बंदे के पास एफसीआरए ना हो, जिस बंदे के पास फॉरेन फंडिंग लेने के कोई भी राइट ना हो, जिस बंदे की कोई रजिस्ट्रेशन ना हो, उस बंदे के पास अरबों के फंड आ रहे हैं, अरबों के फंड, और वो भी विदेशों से। एजेंसियां कह रही हैं, एजेंसियां अलग अलग सीआईडी वाले, आईबी वाले, रॉ वाले जब भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, हमें सबूत नहीं मिलते जी, हमें सबूत नहीं मिलते जी। इतने बड़े बड़े सबूत पड़े हैं भैया, क्यों ना पहुंच रहे उस आदमी के पास, क्यों ना ये डॉक्यूमेंट्स अमित शाह जी के टेबल पर लेके जा रहे हो, क्यों नहीं हम मीडिया में आके कह रहे हैं कि भैया हमारे पास सबूत हैं, हमें गृह मंत्री के टेबल पर रखने हैं, हम धर्म परिवर्तन का भंडाफोड़ कर देंगे। पिछली बार बलात्कारी पास्टर के खिलाफ जब वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था, जान तली पर रख के लड़े हम लोग, सर धड़ की बाजी लगाई है हमने, और उसका फायदा हमें क्या हुआ, उस सर धड़ की बाजी लगाने के बाद वो बंदा जेल में बैठा अपने चमचों से बलात्कार के पर्चे करवा रहा है, वो बंदा जेल में बैठा अपना नेटवर्क चला रहा है। पिछली बार उसके पास से मोबाइल फोन रिकवर हुए, मोबाइल फोन यूज करके उसने अपनी ही चेलियों में से एक चेली को, हमारे ही भाई के ऊपर जो इस लड़ाई में हमारे साथ था, बलात्कार का पर्चा करवाया। पुलिस को, हिमाचल पुलिस को, पंजाब पुलिस को आज तक वो लड़की नहीं मिली, उसका पर्चा झूठा साबित हुआ, कोर्ट में उसका पर्चा झूठा साबित हुआ, उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, आज तक वो लड़की, पुलिस प्रशासन ना हिमाचल को ना पंजाब पुलिस को मिली। कहां है वो लड़की? सबूत पेश करे, मैंने इस चीज के मीडिया में इस चीज के सबूत पेश करे कि वो लड़की इसके चेलियों के ग्रुप में से है, इसके साथ ब्रजेंद्र बलात्कारी के साथ उसकी फोटोज रिलीज करी। कपूरथले वाला पास्को केस जिसमें एक बच्ची के साथ, 17 साल की बच्ची के साथ इस ब्रजेंद्र बलात्कारी ने
ज्यादतियां करी। आज ये ब्रजेंद्र के ऊपर उस लड़की का पास्को के केस है, उसके घर वाले के साथ, उसके हस्बैंड के ऊपर, उसके पिता के ऊपर। इस ब्रजेंद्र ने अपनी चेलियों में से एक चेली, जिसको लड्डू कहा जाता है, उसका पूरा नाम मैं कर दूंगा रिवील, समय आने पे करूंगा, उससे केस करवाया गया। वो आज भी इसके चर्च में बैठी हुई है। प्रशासन सोया है क्या? या प्रशासन को मंथली पहुंचती है? प्रशासन का मुंह क्यों बंद है? क्या प्रशासन इसके टुकड़ों पे बैठा है? इतने बड़े बलात्कारी, इतने बड़े रावण के सबूत मीडिया में रख रहे हैं हम लोग, बड़े बड़े अधिकारियों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये सारा सांठ-गांठ के साथ हो रहा है। अनवर मसीह पंजाब का सबसे बड़ा ड्रग पेडलर, उसकी तस्वीरें, उसकी शादी की तस्वीरें और मीटिंग्स की तस्वीरें इस बलात्कारी पास्टर के साथ हमने जनतक करी, फिर भी प्रशासन सोया हुआ है। प्रशासन में इस बलात्कारी पास्टर के यार दोस्त मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। हमारे पे पर्चे कटवाने के लिए एसपी, डीएसपी तक को उन्होंने प्रेशर बना रखे हैं कि दुआबी को चुप करवा दो, दुआबी के साथ जो मीडिया में बैठ रहे हैं उनको चुप करवा दो, इनके ऊपर पर्चे दर्ज करो। अमित शाह जी के साथ सीधी मीटिंग करना चाहता हूं, उससे नीचे मुझे किसी अधिकारी के ऊपर यकीन नहीं है। यह वीडियो उन तक पहुंचनी चाहिए, उन तक पहुंचे। उनका डिपार्टमेंट, मैं बहुत कोशिश कर चुका हूं, बहुत कोशिश कर चुका हूं। हर जगह से सिर्फ यही आता है, आप कितने पैसे लोगे, आप कितने में डन कर लोगे। हर जगह से ये बात आ रही है। अगर मैंने पैसों में बिकना होता तो अब तक बिक चुका होता। 1.5 साल से लड़ रहा हूं, अपने घर परिवार को दांव पे लगा के लड़ रहा हूं। मेरे कफन में जेब नहीं लगी हुई, ना ही मैंने छाती पे धर के लेके जाना पैसा, ना ही मेरे कफन में जेब लगी हुई है। कफन मेरा तैयार है, सर पे बांध के घूमता हूं। केसरी इसीलिए सर पे बांधा हुआ है, हमारे खून का रंग है। ना बिका हूं ना बिकूंगा। अमित शाह जी के टेबल पे ये डॉक्यूमेंट रखने हैं मुझे, और जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत पेश करे गए हैं, ये सारी फाइलों का सिर्फ 3% है। 100% आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा होगा। ये वीडियो हिंदी में करने का मकसद ये है कि ये नेशनल मीडिया में जाए, अमित शाह जी तक पहुंचे, योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचे। चाहे आदित्यनाथ जी से मुझे टाइम मिल जाए, वैसे होम मिनिस्ट्री इस चीज को बेटर कंट्रोल कर सकती है। चाहे योगी जी से टाइम मिल जाए, मेरे फेवरेट हैं योगी जी, और मैं चाहता हूं कि वो मॉडल जो है ना, जन्नत पहुंचाने वाली ट्रेन की टिकट, बाकी आप समझदार हो, उसके बिना यहां पे कुछ हल होने वाला ही नहीं है, उसके बिना यहां कोई सुधार होने वाला ही नहीं है। योगी जी मैं आपका फैन हूं, और इस केस में आपसे मदद मिल जाए, अमित शाह जी से मदद मिल जाए। ये धर्म परिवर्तन का जो इनका आडंबर है, मैं किसी ईसाई के खिलाफ नहीं हूं, मैं आज तक कभी बाइबल के खिलाफ नहीं बोला, प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ नहीं बोला, पर ये जो चोर, उचक्के, लुटेरे, बलात्कारी क्रिश्चियनिटी में घुस के बैठे हैं, पास्टर बड़े बड़े बन के बैठे हैं, लोगों की गाड़ी खून पसीने की कमाई खाते हैं। ऐसी ऐसी लोकेशंस भी बता दूंगा जहां पक्के लेंटर हैं और नीचे कंकाल हैं। ऐसी ऐसी लोकेशंस भी बता दूंगा जहां पे क्या कुछ दबा हुआ है। मुझे कोई परवाह नहीं है इनकी गोलियों की, इनकी धमकियों की, पर मैं ये चाहता हूं ये राइट। आप अमित शाह जी, आप पंजाब में आए थे, पंजाब में आके आप कह के गए थे कि यहां पे धर्म परिवर्तन का बहुत बड़ा नंगा नाच चल रहा है, आपने कहा था, और स्टेट इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। मैं सबूत देने के लिए तैयार हूं। बड़े बड़े यहां पे बड़े बड़े नाग जो बैठे हैं, जो ईसाइयत के नाम पे लोगों को बुद्धू बना रहे हैं। ईसाइयत का प्रचार करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपना धर्म प्रचार करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर लोगों को बुद्धू बनाने वालों को नहीं छोड़ूंगा मैं। सारे सबूत आपके टेबल पे रखना चाहता हूं अमित शाह जी। और मुझे स्टेट में तो इनके मिनिस्टर बैठे हैं। जब जलंधर में मैंने ईडी के सामने हमारा निहंग सिंहों का जत्था, वहां पे इसका नरूले का पुतला जलाया, ईडी से डिमांड करी इसकी प्रॉपर्टियों की जांच के लिए और सब कुछ, तो स्टेट में बैठा था इनका मिनिस्टर, जिसने हमारी एक नहीं चलने दी, जिसने हमारे ऊपर पर्चे कटवाने का पूरा प्रेशर बनवाया, जिसने हमारा पूरा किया कराया, उसने मटिया मेट करा। अमित शाह जी, स्टेट में इनके मिनिस्टर बैठे हैं, पुलिस में इनके बंदे बैठे हैं। जिस अफसर के पास जाते हैं हम, वहां पे इनके बड़े बड़े अफसरों के पीए इनके हैं, रीडर्स इनके हैं। हम यहां स्टेट में कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। एक बलात्कारी को हमने अंदर करवा लिया, वो कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है अमित शाह जी। मैं सारे सबूत आपके टेबल पे रखना चाहता हूं। मुझे टाइम मिलेगा, मैं आपके पास पहुंचूंगा।
गोली आज बज जानी है, कल बज जानी है, उसका कोई परवाह नहीं है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये सबूत आप तक पहुंचने चाहिए। और ये जो नंगा नाच चल रहा है पंजाब के अंदर, ये बंद होना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर किसी को मेरी बात समझ में आ रही है, पंजाबियां ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਾਮੀਆਂ ਦੇ, ਮੁਗਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ बोलता, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ तकलीफ होती है। मेरी बात सीधी मैं कर रहा हूं हिंदी ऑडियंस से, हिंदी ऑडियंस को ये बात समझ में भी आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, और ये बात अमित शाह जी के और योगी आदित्यनाथ जी के टेबल तक पहुंचनी चाहिए। और अगर ये बात नहीं पहुंचती है, अगर आज इस पे स्टैंड नहीं लेते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब पंजाब का इस्लामिकरण हो जाएगा और पंजाब का ईसाईकरण हो जाएगा। बहुत नजदीक है हम। लाखों लाख लोग हिंदू सिख मुस्लिम बन रहे हैं, लाखों लाख लोग ईसाई बन रहे हैं, लाखों लाख लोग रोंगिया बांग्लादेशी पंजाब में बैठे हैं, फ्री के लंगरों पे पल रहे हैं। आज अगर एक्शन ले लिया तो ले लिया, नहीं जैसे बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी का कंसेप्ट हुआ और उसके बाद बांग्लादेश अलग हुआ, पंजाब में वही सब चला रहा है पाकिस्तान। अब ये आपके ऊपर है अमित शाह जी तक ये कैसे पहुंचाना है। मेरी कोई पहुंच नहीं है, मेरा कोई पहुंच नहीं है, मेरे कोई सोर्सेस नहीं है। आप लोग हो मेरे सोर्स, आप भाई लोग जो मुझे पसंद करते हो, मेरी बात सुनते हो और मुझे बहुत प्यार देते हो, आप हो मेरा सोर्स। आपके थ्रू पहुंचेगा ये, और रोकेंगे ये गजवाए हिंद भी रोकेंगे। ये ईसाईकरण जो हो रहा है, ईसाईकरण भी नहीं है, वो पता ही नहीं क्या है। ईसाई तो इनसे खुद परेशान है, ईसाईकरण भी नहीं है वो। बाइबल ने कभी नहीं, बाइबल में बिल्कुल नहीं है कि ये इस तरीके से जो ये करते हैं, बाइबल में नहीं है। मुझे बड़े बड़े पास्टरों ने बताया कि ये बाइबल का कंसेप्ट ही नहीं है। इकट्ठे होकर लड़ेंगे, जीतेंगे, अपने क्षेत्र, अपने परिवार और अपने धर्म की सुरक्षा करेंगे। 1400 साल से लड़ते आए हैं, फिर से लड़ेंगे, फिर से अपना धर्म बचाएंगे। हिंदू और सिख बचा दो जहां बचा सकते हो, ये आपकी पावर है। अगर कॉकरोच इतना कुछ कर सकते हैं तो आप तो शेर हो, गुरु के शेर हो, चौहान साहब के शेर हो, शिवाजी साहब के शेर हो। क्यों डर रहे हो, क्यों दुबके बैठे हो, कब तक दुबके बैठोगे। हर हर महादेव, जय श्री राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।